सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में हम उड़ान के 8वें अध्याय मम्मी तुम कितनी अच्छी हो का अध्ययन करेंगे। मम्मी तो आप सबको अच्छी लगती है ना? यस, मम्मी तो सबको प्यार करती है, मम्मी सबको अच्छी लगती है। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ माँ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इस पाठ में आए मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके मुख्य पात्र हैं मम्मी, आशू और उसकी छोटी बहन मिंकी। तो इस कविता में बच्चों एक आशू नाम का लड़का है जिसे उसकी मैम, हिंदी वाली मैम ने स्कूल से घर से गृह कार्य दिया है। गृह कार्य मीन्स होमवर्क करने के लिए दिया है। एक कविता की लाइन उसकी मैम उसे देती है और उसी लाइन को लेके उसे एक पूरी कविता लिखनी थी, जिसको लेकर जो आशू था वो परेशान था। तो जब आशू परेशान था तो वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी हिंदी वाली मैम ने उसे एक पोएम पूरी करने के लिए बोला है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस कविता को कैसे पूरी करूं। तो वो अपनी माँ को उसकी प्रथम लाइन बताता है कविता की। कविता की पहली पंक्ति थी, आसमान में छाए बादल। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसी लाइन को लेके उसे अपनी कविता को पूरी करना था। तो पर आशू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कविता कैसे पूरी करे। तो आशू की मम्मी उसे बताती है कि ये तो बहुत आसान है। पहले तुम ये सोचो कि आसमान में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को जोड़ जोड़ कर तुम एक लाइन बना सकते हो, कविता पूरी कर सकते हो। तो आशू कुछ सोचकर बोलता है, आशू कुछ सोचकर बोला, देखो क्या क्या लाए बादल। तो वो पोएम की दूसरी लाइन बना लेता है, देखो क्या क्या लाए बादल। जब उसकी मम्मी उसकी ये लाइन सुनती है तो वो हंसकर बोलती है, मम्मी हंसकर बोली, हाँ आशू, यह लाइन तो बहुत अच्छी है, कविता की 2 लाइनें तो बन गई, अब आगे की बात सोचो। तो फिर जो आशू होता है कुछ सोचता है और सोचकर फिर बोलता है, सोचो बादल के साथ साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, बस इन्हीं चीज़ों को जोड़कर लिख दो, कविता पूरी हो जाएगी। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि आसमान के साथ साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, इसी को जोड़कर अपनी कविता को पूरी करो। तो फिर आशू फिर सोचता है और उसकी नेक्स्ट लाइन उसको समझ में आती है और बताता है, आशू कुछ सोचकर बोला, मम्मी बादल नन्ही नन्ही बूंदें लाते हैं, यही बात लिख देता हूँ। तो आशू क्या कहता है कि बादल जो हैं वो नन्ही नन्ही बूंदें लाते हैं, इसी बात को मैं लिख देता हूँ। तो आशू की मम्मी जब उसकी ये कविता की लाइनें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह आशू अपनी सारी कविता पूरी कर लेता है और बाद में वो अपनी मम्मी को गले लगा लेता है और मम्मी से कहता है कि मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ चुटकियों में दूर कर देती हो, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो इतने में ही आशू की जो छोटी बहन होती है मिंकी, वो स्कूल से घर आ जाती है और आकर मम्मी को बताती है कि आज हर्षिता दीदी दही बड़े लाई थी, मैंने भी खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मेरे लिए दही बड़े बना दोगी? तो मम्मी जो है मिंकी के लिए दही बड़े बनाना शुरू कर देती है। मिंकी बड़े मज़े से दही बड़े खाती है और दही बड़े खाने के बाद बड़े प्यार से मम्मी को गले लगा लेती है और अपनी बाहें उनके गले में डालकर कहती है, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमारे लिए सब कुछ करती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं और किसी ने सच ही कहा है कि माँ में भगवान का रूप नज़र आता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबके घर में माँ होती है। भगवान जो हैं वो सबके घर में नहीं जा सकते,
थे, इसीलिए भगवान ने हर घर में माँ बनाई है। इसीलिए माँ में भगवान का रूप नज़र आता है। माँ ही हमें जन्म देती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाती है। तो माँ ही है जो हमारे सारे काम करती है और निस्वार्थ हमें बहुत सारा प्यार भी करती है। इसलिए माँ को भगवान का रूप समझा जाता है। तो अब हम इस पाठ का पठन कार्य स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको पाठ की कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पाठ का पठन कार्य आरंभ करते हैं। तो लेसन का नाम है मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। सबसे पहले इस पाठ पर हम आज की डेट डालेंगे और डेट डालकर बच्चे इस पाठ का पेज नंबर है 42 ओपन करेंगे और डेट डालेंगे और स्टार्ट करेंगे रीडिंग। आशु को हिंदी का होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी। मैडम ने उसे घर से कविता पूरी करके लाने के लिए कहा था। कविता की पहली पंक्ति थी, आसमान में छाए बादल। पर आगे वह क्या लिखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। आशु ने अपनी उलझन अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी बोली, अरे इसमें क्या है, सोचो बादल के साथ साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, बस इन्हीं चीज़ों को जोड़ जोड़ कर लिख दो, कविता पूरी हो जाएगी। आशु को लगा, अरे यह बात तो उसे सूझी ही नहीं। कुछ सोचकर बोला, देखो क्या क्या लाए बादल। मम्मी हंसकर बोली, हाँ आशु यह लाइन तो अच्छी है। कविता की 2 लाइनें तो बन गई, अब आगे की बात सोचो। आशु ने कुछ सोचा, फिर बोला, मम्मी बादल नन्ही नन्ही बूंदें लाते हैं, यही बात लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज। तब आशु ने आगे की लाइनें जोड़ी, हम लाए हैं नन्ही बूंदें, कह कर के मुस्काए बादल। मम्मी खुश होकर बोली, वाह आशु एकदम ठीक। आशु बोला, मम्मी आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हैं, इसलिए तो मम्मी आप मुझे अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मम्मी धीरे से मुस्कुरा दी। मिंकी स्कूल से आकर बोली, मम्मी आज हर्षिता दही बड़े लाई थी, मैंने भी खाए, बहुत अच्छे थे, क्या आप मेरे लिए दही बड़े बना देंगी। मम्मी खुशी खुशी दही बड़े बनाने बैठ गई। दही बड़े बने खूब चटपटे। मिंकी ने खाए तो उसने खुशी के मारे मम्मी के गले में बाहें डाल दी। हंसकर बोली, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, तभी तो कहा गया है, भगवान हर जगह खुद नहीं जा सकता था, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ में सचमुच भगवान का रूप नज़र आता है। पर एक बात हमें भी सोचनी चाहिए, क्या माँ ही बच्चों के लिए सब कुछ करे, बच्चे कुछ ना करें। छोटे छोटे कामों में माँ की सहायता करो तो देखना उन्हें कितना अच्छा लगता है। क्यों करोगे ना, तब मम्मी तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करेगी। शिक्षा माँ की ममता का मोल नहीं। आई होप आप सबने मेरे साथ इस पाठ का पठन कार्य कर लिया होगा और आप सबको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ नोटबुक वर्क करेंगे।
तो सब बच्चे अपनी नोटबुक में इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में कक्षा कार्य पाठ 8 उड़ान, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। कठिन शब्द नंबर 1 होमवर्क, नंबर 2 मुश्किल, नंबर 3 मैडम, नंबर 4 पंक्ति, नंबर 5 उलझन, नंबर 6 हर्षिता, नंबर 7 सहायता, नंबर 8 हंसकर, नंबर 9 चुटकियों, नंबर 10 स्कूल। नाउ नेक्स्ट पेज। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। नंबर 1 है मुश्किल, मुश्किल मतलब कठिनाई। नंबर 2 चुटकियों में, चुटकियों मीन्स बहुत जल्दी। नंबर 3 आसमान, आसमान मीन्स आकाश, नभ गगन। नंबर 4 सहायता, सहायता मीन्स मदद करना, किसी की हेल्प करना। तो ये थे आपके शब्दार्थ। आपको अपनी फेयर नोटबुक में इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ करने हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।